आयशा नाम की एक लड़की है इंडिया में जो जहेज़ ना मिलने पर और इस तरह के मसाइल थे, तो उसने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अगर आप इस किस्म का इस्लामिक स्टेटस बनाना चाहते हैं जो अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इस किस्म का स्टेटस किस तरीके से बनाते हैं तमाम तफसीलात से आपको आगाह करने जा रहा हूँ। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो, लेकिन आपको तमाम जो तफसीलात हैं वो इस वीडियो में डिटेल के साथ मैं समझाऊँगा कि आपने किस तरीके से इस तरह का स्टेटस बनाना है। तो बहुत ही आसान है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, अगर आपने एक दफ़ा पूरी वीडियो देख ली तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उस किस्म का स्टेटस बना लेंगे। थोड़ा सा गाइड ही करना है आपको, तो बाकी तो आप तमाम चीज़ें हैंडल कर ही लेते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने पिक्सल लैब को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने पिक्सल लैब इस तरीके से ओपन होगी। तो यहाँ पर आपने जो टेक्स्ट ऊपर आया हुआ है उसको आपने सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और शेप पर आपने क्लिक करना है। शेप पर क्लिक कर लेने के बाद आपने एक शेप क्रिएट कर लेनी है इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर एक शेप क्रिएट कर ली है। तो ऐसे शेप आपने क्रिएट कर लेनी है। इसको आपने खींच के इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा कर देना है और यहाँ पर आपने इस तरीके से शेप को ऐड कर लेना है। इसका जो कलर होगा वो आपने ग्रीन दे देना है। इसको ग्रीन देने के बाद यहाँ आपको रेडियस नज़र आ रहा होगा, तो आपने रेडियस को इस तरीके से इतना रेडियस आपने इसको दे देना है और इसको कर देना है ओके। ओके करने के बाद अभी जो बैक पे आपको ग्रीनिश ये जो आपको बैकग्राउंड नज़र आ रहा है इसको हमने वाइट करना था, वो पहले करना था, लेकिन अभी हम दोबारा इसको वाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे आपको ये वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आप इसके ऊपर क्लिक करें, ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, और आप कलर पर क्लिक करके यहाँ से आप अगर वाइट कलर सेलेक्ट करते हैं तो ये जो बैकग्राउंड है ये आप देख सकते हैं वाइट हो गया और अंदर ये जो ग्रीन कलर का आपने बॉक्स शेप तैयार की है वो यहाँ पर आ गई है। अभी इस शेप को हमने देना है शेडो। तो यहाँ से शेप को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर हम इसको शेडो दे देते हैं। यहाँ से मैं शेडो पे क्लिक करता हूँ, शेडो को इनेबल करता हूँ और जो ब्लर रेडियस है थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बाद जो वाई एक्सिस हैं इसको आपने प्लस पर क्लिक करके इस तरीके से बढ़ाना है। आपने 6 तक आपने या 7 तक इसको कर देना है। उसके बाद आपने ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद दोबारा इसी ग्रीन जो आपने शेप क्रिएट की है इसी को आपने सेलेक्ट रखना है और यहाँ पर आपने पोजीशन पर क्लिक करके इसको सही तरीके से सेंटर में एडजस्ट कर देना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये आपका सेंटर में एडजस्ट हो जाएगा और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपने क्या करना है, दोबारा आपने प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, आपने शेप पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक और शेप आपने इस तरीके से क्रिएट कर लेनी है। सेम वही स्टेटस जो आपने स्टार्ट में देखा है वही मैं यहाँ पर आपको बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये शेप आपने यहाँ पर क्रिएट करनी है और इसको आपने कलर रेड दे देना है या कोई भी आप कलर दे सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है कि जो आप कलर देना चाहते हो। यहाँ से मैं इसको भी ओके कर देता हूँ। ओके करने का दोबारा आपने प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ से एक और शेप आपने क्रिएट करनी है और इस शेप को आपने इस तरीके से क्रिएट करने के बाद यहाँ नीचे इस ग्रीन वाली शेड के नीचे आपने यहाँ पर इसको एडजस्ट करना है। इसको आप कलर कोई भी दे सकते हो। मैं यहाँ पर इसको येलो कलर दे देता हूँ। यहाँ से मैं येलो कलर जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। ये येलो कलर मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, इसको मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये हमारा जो प्रोसीजर है वो यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। तो अभी हम इसको कर लेते हैं सेव। तो यहाँ से मैं सेव पे क्लिक करके सेव एज इमेज पे क्लिक करके और जेपीजे और नीचे मैं इसको अल्ट्रा मैं यहाँ पर सेव कर दूँगा, सेव टू गैलरी करूँगा। ये हमारा गैलरी में सेव हो चुका है। अभी आपने इस पिक्सल लैब को क्लोज़ कर देना है, दोबारा से पिक्सल लैब को ओपन करना है और वहाँ पर एक और शेप आपने तैयार करनी है। तो वो जल्दी से इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। जी फ्रेंड्स, तो जो पहले प्रोजेक्ट था उसको मैंने क्लोज़ कर दिया, दोबारा से मैंने पिक्सल लैब को ओपन कर लिया। ये जो टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है उसको आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करना आपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ से आपने शेप पर क्लिक करना है और एक और शेप आपने इस तरीके से यहाँ पर क्रिएट कर लेनी है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है। क्रिएट करने के बाद आपने इसको ओके करना है। ये वाइट ही होनी चाहिए जो शेप होगी, ये आपने वाइट क्रिएट करनी है। क्रिएट करने के बाद आपने इसको जो स्टॉक है वो देना है। तो यहाँ से मैं स्टॉक पर क्लिक करके इनेबल करता हूँ और इसको मैं यहाँ से ब्लू स्टॉक दे देता हूँ, यहाँ पर 5 दे देता हूँ। इसको ओके करता हूँ। जो इसका बैकग्राउंड है उसको आपने ट्रांसपेरेंट करना है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करके इसको ट्रांसपेरेंट कर दूँगा। ये हमारा बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है। दोबारा यहाँ से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो आपका यूट्यूब चैनल है या आपकी टिकटॉक आईडी है वो आपने यहाँ पर लिख लेनी है। तो मैं यहाँ पर YouTube/ अपना चैनल का नाम जो है यूट्यूब चैनल का नाम वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आपने यूट्यूब चैनल का नाम लिख लेना है। अगर आपका टिकटॉक लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। अगर इंस्टाग्राम आईडी लिखना है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें अकाउंट में जाने के बाद यहाँ से ए भी में क्लिक करने के बाद ये जो फ़ॉन्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका लिंक मैंने पिछली वीडियो में दिया था, तो आप वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। मैं इसका जो कलर है वो यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ।
ब्लैक कलर का दिया मैंने, इसको यहाँ सेंटर में एडजस्ट करता हूँ, थोड़ा सा बोल्ड करते हैं इसको। तो स्टाइल में जाने के बाद यहाँ से मैं बोल्ड पे क्लिक करता हूँ, तो थोड़ा सा इसको बोल्ड करके यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देते हैं। इसको करता हूँ मैं ओके, साइज़ में थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ और यहाँ सेंटर में एडजस्ट करने के लिए दोबारा हम यहाँ से पोजीशन पर जाएंगे और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये हमारा सेंटर में एडजस्ट हो चुका है। तो उसको मैं ओके करता हूँ। अभी इसको दोबारा सेव कर लेंगे, तो सेव एज इमेज में जाने के बाद यहाँ से PNG और नीचे अल्ट्रा में हम इसको सेव कर देंगे। तो अभी काइन मास्टर को ओपन करते हैं और मज़ीद जो एडिटिंग है वो काइन मास्टर में करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो काइन मास्टर को मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने का आपने प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है। आपने 1:1 वाली रेशो को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपने यहाँ से बैकग्राउंड में जाना है और मीडिया में जाएंगे और बैकग्राउंड में जाना, आपने ब्लैक कलर का बैकग्राउंड यहाँ पर ऐड कर लेना है। आपने इसकी लेंथ को बढ़ा देना, जितना आप स्टेटस बनाना चाहते हैं। 30 सेकंड का स्टेटस है तो आपने 30 सेकंड तक इस ब्लैक बैकग्राउंड को ले जाना है, उसको ओके कर देना है। दोबारा आपने यहाँ पर जाना है, लेयर में मीडिया में जाएंगे और जो अभी आपने पिक्सल लैब के अंदर ग्रीन स्क्रीन वाला जो आपने वो शेप ऐड की थी उसको आपने यहाँ पर ऐड करना है और स्प्लिट टू फिट स्क्रीन कर देना, तो वो यहाँ पर फिट हो जाएगा। और इसकी लेंथ को भी आपने बढ़ाकर एंड तक ले जाना है ब्लैक बैकग्राउंड के हिसाब से। दोबारा से आपने ब्लैक इसको ग्रीन स्क्रीन को ही सिलेक्ट करना है और यहाँ से क्रोमा की में जाना है, उसको इनेबल करेंगे तो जो ग्रीन स्क्रीन होगी वो यहाँ से हट जाएगी और इसको आपने ओके कर देना है। अभी जो वीडियो होगी आपकी जो आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं वो आपने यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है। तो मैं लेयर में जाऊँगा, मीडिया में जाऊँगा, मेरे पास एक वीडियो पड़ी है तो उस वीडियो को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके जो ये थोड़ी सी मतलब साइज़ में लंबी है तो मैं इसको यहाँ से क्रॉप कर देता हूँ इतना, और ऊपर से भी थोड़ा सा क्रॉप करता हूँ यहाँ तक और इसको मैं ओके करके इसको खींच के इस तरीके से बड़ा करूँगा। बड़ा करने के बाद मैं यहाँ पर एडजस्ट करूँगा, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद सेंड टू बैक कर दूँगा। सेंड टू बैक करेंगे, ये हमारी वीडियो यहाँ पर एडजस्ट हो चुकी है और जो फालतू वीडियो है मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ। अभी जो इसका टॉपिक होगा वो आपने हमने जहाँ रेड कलर दिया हुआ है वहाँ पर हम लिखेंगे। तो मैं यहाँ से टेक्स्ट में जाता हूँ और यहाँ पर मैं वो टाइप कर लेता हूँ। जी फ्रेंड्स, तो ये मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया है। जो टॉपिक है इस जो मैंने वीडियो ऐड की है उसका यहाँ से ओके करूँगा, AA में जाऊँगा और यहाँ से मैं कोई भी एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। लातिन में जाने के बाद मैं ये वाला फ़ॉन्ट यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ से पकड़ कर यहाँ ऊपर एडजस्ट करूँगा। इसका जो कलर है वो मैं वाइट ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पर इसको एडजस्ट करूँगा और इसकी लेंथ भी मैं बढ़ाकर वीडियो के एंड तक ले जाऊँगा। एंड पर ले जाना, अभी जो हमने दूसरी पिक्सल लैब के अंदर एक और शेप तैयार की तो उसको हम ऐड करेंगे। तो लेयर में जाऊँगा, मीडिया में जाऊँगा, यहाँ से पिक्सल लैब में जाने के लिए शेप हम यहाँ पर ऐड करेंगे। इसको मैं साइज़ में थोड़ा सा बड़ा करने के बाद यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दूँगा। इस जगह पर एडजस्ट करने के बाद इसकी जो लेंथ है उसको भी बढ़ाकर मैं एंड तक ले जाऊँगा। अभी जो आपने यहाँ नीचे देखी थी एक लाइन चल रही थी तो वो कैसे ऐड करनी है, तो यहाँ से लेयर में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं कि मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी फ्रेंड्स, तो जो चीज़ें मैंने लिखनी थी वो मैंने यहाँ पर ऐड कर ली हैं। इसको मैं करता हूँ ओके और ये लंबी लाइन आपको नज़र आ रही होगी, ये इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इसको जो पहले तो कलर है इसका वो ब्लैक में कर देता हूँ और थोड़ी सी आउटलाइन इसको ब्लैक देता हूँ ताकि ये बोल्ड हो जाए और 2 तक इसकी आउटलाइन में दे देता हूँ। दोबारा इसको सिलेक्ट करके AA में जाने के बाद यहाँ से लातिन में जाने के बाद जो इसका फ़ॉन्ट स्टाइल है वो मैं चेंज करता हूँ। और अभी इसको यहाँ से बैकग्राउंड में जाने के बाद यहाँ से वाइट बैकग्राउंड जो है उसको मैं इनेबल करता हूँ और ये फुल विथ बैकग्राउंड इसको दे देते हैं। अभी इसको मैं यहाँ पर आगे की तरफ करूँगा और इसका जो साइज़ है वो मैं छोटा करूँगा। जितना आप एडजस्ट करना चाहते हैं इसका साइज़ आपने उतना कर लेना है। तो यहाँ तक मैंने इतना छोटा इसका साइज़ जो है वो कर लिया है। मज़ीद मैं यहाँ पर इसका जो साइज़ है वो रखूँगा और इसको बिल्कुल यहाँ रखने के बाद यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो मैं पहले एंड तक कर लेता हूँ। अभी आपने इसको यहाँ पर रखना है और आपको जो चाबी वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको आपने एंड पर ले जाना है और यहाँ से इसको पकड़ कर आपने इसका जो साइज़ है वो बड़ा नहीं होना चाहिए। आपने इसको यहाँ से पकड़ कर इस तरीके से खींच के यहाँ पर आपने ले आना है, यहाँ इस जगह पर, और इसको ओके कर देना है। अगर अभी मैं आपको प्ले करके दिखाऊं, मैं इसका जो वॉल्यूम है वो यहाँ से क्लोज़ करता हूँ तो ये कुछ इस किस्म का स्टेटस आपके सामने फ़िलहाल नज़र आ रहा है। लेकिन अभी कुछ चेंजिंग इसमें और करनी है। तो वो क्या करना है, जो आपने ग्रीन स्क्रीन वाला जो आपने ऐड की थी शेप उसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है, इसको सेंड टू बैक करना है। सेंड टू बैक करना है, अब दोबारा इसको सेलेक्ट करना है और 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद ब्रिंग टू फ्रंट करना है। जैसे ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे जो आपने ऊपर जो आपका टॉपिक था वो आपका सेंड टू बैक हो गया होगा, तो उसको आपने दोबारा सेलेक्ट करके ब्रिंग टू फ्रंट कर लेना है। अगर मैं अभी आपको प्ले करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं जो हमने अभी जो नीचे लाइन दिखी है वो आपको नज़र आ रही होगी कि बेहतरीन तरीके से हमारी वहाँ प्ले हो रही है, जहाँ से हम इसको सही तरीके से देख सकते हैं और बिल्कुल
उसके बैक पे चली गई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं नीचे आपको वो भी प्ले होती हुई नज़र आ रही होगी। तो इस किस्म का स्टेटस आप इस तरीके से बना सकते हैं। अभी इसको एक्सपोर्ट करना है तो आपने यहाँ पर एरो वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसको HD में रखने के बाद फ्रेम रेट 30 रखने के बाद आप यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। थोड़ी सी वीडियो लंबी थी, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बान।